जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशंसद। प्यारे भक्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि 1 मार्च से शुक्रदेव यानी लग्नेश तुला लग्न और तुला राशि के लिए फल बताया जा रहा है कि उनके लग्नेश शुक्रदेव, शुक्र ग्रह अपनी सर्वोच्च राशि जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर वे अपने परम मित्र शनि के साथ जो है युति बना रहे। जबरदस्त योग बना हुआ है और ये शुभ समय आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। क्या क्या घटनाएं होंगी और क्या इसका फल होगा, आज की विस्तृत चर्चा इसी पर आधारित हमारी होगी और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। प्यारे भक्तों, शुक्र जो है सौंदर्य है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र विलासिता है, शुक्र भोग है, शुक्र जो है आपके जीवन का रस है, यानी कि आपकी खुशी है, आपका मुस्कान है, आपका सुख संपत्ति धन दौलत देने वाला जो है शुक्र ही तो है। शुक्र आपके चेहरे पे खुशी लाने वाला, शुक्र आपके ओंठों पे मुस्कान लाने वाला वो ग्रह है। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपका जीवन रसमय है, आपका संतान का कारक, आपका भाग्य का निर्माता और आपके धन के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला शुक्र ही तो है। ये शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में आएगा तो क्या क्या करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है और अपनी उच्च राशि में आता है तो अपने बहुत अच्छे फल देता है। एक दूसरी बात, अपने शत्रु के साथ अगर होगा तो नुकसान करेगा, फिर दोनों की आपस में लड़ाई होगी और काम बिगड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, शुक्र अपने परम मित्र के साथ में, कौन है परम मित्र? शनिदेव, गजब की युति बना रहे। आपके भाग्योदय का समय है, आपके जो काम कभी नहीं बनने वो भी बनेंगे, क्योंकि इधर शनिदेव पूरा साथ देंगे। रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा रहे हैं शनिदेव। शनि जो है बहुत जो है गजब का ग्रह है। शनि आपके योग कारक है तुला वालों के लिए। और शनि जो है छठे घर में और छठे भाव में जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरा, छठा, 10वां, 11वें भाव में शनिदेव बहुत ही अच्छा और जबरदस्त फल देते हैं और यहाँ पर अपने मित्र के साथ में बैठ करके दोनों के दोनों इस युति को बना करके जो है आपके जीवन में जो है रस भर देंगे। आपको केवल एक चीज का ध्यान देना है, वो देना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य देना है। बाकी तो आपके जीवन में हर प्रकार के सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, वैभव जो है आपके लिए जो शनिदेव और शुक्रदेव देने वाले, क्योंकि शुक्र यहाँ पे रोग ऋण और शत्रु के घर में विराजमान होकर के आपके रोग हटेंगे, शत्रु हटेंगे और आपके कर्जे आपसे दूर होंगे। कर्जा दूर तभी होगा जब आपको धन प्राप्त होगा, यानी कि लग्नेश आपको धन भी देंगे। हालांकि धन के कारक कौन है? धन के कारक है मंगल। वहां पर हनुमान जी की स्तुति तो आपको करनी होगी, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि वीडियो जो है आपने किस प्रकार से जो है मंगल ग्रह की और हनुमान जी की उपासना करके अपने काम बनाने हैं। हर प्रकार से योग जो है आपके जीवन बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी महीने 14 तारीख को सूर्य देव भी जो है ग्रहण योग से छूट करके जो है छठे घर में विराजमान होंगे और सूर्य भी जो है बहुत अच्छा प्रभाव आपको देंगे, क्योंकि वहां पे बनेगा राजयोग। तो ये राजयोग भी आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देगा और आपके जीवन को जो है उज्जवल कर देगा। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र जो है सौम्य ग्रह है। शुक्र अच्छा है, आपको आपका ग्रह अच्छा है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जबकि शनि अगर आपका अच्छा है लेकिन आप निष्क्रिय रहते, आप काम नहीं करते, आप अकर्मण्य हैं, तो लाभ की प्राप्ति में आपको उस तरह का लाभ नहीं होगा, क्योंकि शनि चाहते हैं मेहनत। जिसने खूब मेहनत कर दी और शनि अच्छा है, दिन रात मेहनत कर दी, तो वो अरबपति खरबपति तक बन जाते। शनि का ये बर्ताव होता है। विशेष करके आपने जितने बड़े आदमी देखे इतनी मेहनत करते हैं
और उस मेहनत के बल पर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हालांकि उसमें सबसे बड़ा योगदान तो शनिदेव का होता है, क्योंकि शनि उन्हें रास्ता देते हैं, शनि उसके हर काम को कर देता है, और शनि के इन कृत्यों से जो है आदमी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, वो काम हासिल कर देता है जो कभी नहीं कर सकता। शनि आदमी को कर्मण्य बनाता है, शनि आदमी को कर्म क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। शनि के काम से, शनि के व्यवहार से, शनि के आश्रय से आप अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हैं। शनि आपका अगर अच्छा है, कारक ग्रह है, योग कारक है, उच्च राशि का है, अपने घर का है, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना है, और शनि अच्छी स्थिति में है, शनि जो है अस्त नहीं है, शनि जो है अब जब आप पैदा हुए बहुत अच्छी स्थिति में आपके लग्न कुंडली में है, तो आपके ग्रह इतने ऊंचे और इतने आसमान तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे कि आपको हर ऊंचाई, हर इज्जत, हर मान और सम्मान में जो है वृद्धि करा देंगे शनिदेव। शनिदेव आपको जीवन को बदल कर रख देगा। शनि ऐसा ग्रह, शनि मान सम्मान तो दिलाएगा ही दिलाएगा, आपको जो है हर प्रकार के रास्ते आपके खोल देंगे। प्यारे भक्तों, आपके ऊपर गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। शनि की तीसरी नजर आपके जो है अष्टम घर पे पड़ रही है, यानी कि अचानक धन संपदा का योग भी बन रहा है। शुक्र की जो नजर पड़ रही है, शुक्र की नजर पड़ रही है आपके विदेश के घर पे, यानी कि आपके विदेश के भाव को जागृत कर रहे हैं शुक्रदेव। शुक्र विदेश का भी कारक है, तो विदेश से संबंधित जितने कारोबार हैं आपके, उनमें तेजी आ जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आपका होगा, आपका विदेश से वीजा संबंधित जितने काम है उनमें जो है आप सफल रहेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का भी आपका योग बनेगा। आपकी जितनी फाइलें रुकी हुई हैं उन फाइलों पे जो है साइन हो जाएंगे और आपका काम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है उच्च के है, उच्च का शुक्र आपको बहुत अच्छा फल देगा। आपके शत्रुओं पे आपको विजय प्राप्त होगी, आपके काम में जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, कंपटीशन दोगे, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी। ये घर जो है आपके नौकरी का भी है, यह घर आपके प्रमोशन का भी घर है, यहाँ पर आप प्रमोशन भी आपको मिलेगी। आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें भी पारंगत होंगे, आप जॉब में भी कंपटीशन दे रहे हैं तो आप उच्च पद को प्राप्त करेंगे, और आप नई नौकरी का कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां भी आपको जो है सफलता मिलेगी, और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी आपको मिलेगी। तुला लग्न और तुला राशि फल विशेष करके ये जबरदस्त स्थिति है, और यहाँ पे आपको ये ग्रह जो है उच्च का हो रहा है, यहाँ पे आपको उच्च के फल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। प्यारे भक्तों, हम शनि की तीसरी दृष्टि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। शनि अष्टम घर को, यानी कि अचानक धन संपदा, यानी कि आपकी पैतृक धन संपत्ति, आपकी बीमा संपत्ति, आपके रिसर्च के काम, आपके ज्योतिष के काम, और आपके गूढ़ विद्याओं के काम। आप किसी क्षेत्र में अगर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अद्भुत योग बना, शनि आपको सफलता दिलवाए। शनि की इस दृष्टि से आपको जो आपका खोया हुआ पैसा था वो भी वापस मिलेगा। आपकी पैतृक धन संपत्ति में अगर दिक्कत हो रखी है तो वहां पे भी आपको जो है वो संपत्ति प्राप्त अवश्य होगी। ये योग बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पे शनिदेव सातवीं दृष्टि से आपके विदेश के काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, विदेशों में आपका कारोबार चल रहा है तो वहां भी आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेशों से संबंधित दोनों ग्रह जो है एक साथ बहुत अच्छा जो है साथ दे रहे हैं, दोनों की दृष्टि एक ही जगह पड़ रही है, यानी कि आपके 12वें घर में खर्चे का घर है, लेकिन ये विदेश का भी घर है, यह आपका निवेश का भी घर है। इस घर में आप लॉन्ग टर्म का निवेश करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ देगा। यह घर हॉस्पिटलिटी का भी है। अगर शनि जो है अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे तो वहां पे आप वृद्ध गायों को जो है, पीड़ित गायों को, चोट लगी हुई जिनको है, उनकी दवाई पट्टी का इलाज करवाइए, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव आपको बहुत कुछ दे देंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी काम शनिदेव कर देंगे आपका। ये उपाय है, और इस उपाय से आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। यानी कि आप जानवर हो चाहे इंसान हो, जिनको चोट लगी हुई, गरीब है और बेसहाय है, बेसहारा है, चाहे वो अंधा व्यक्ति क्यों नहीं, उनको या जो है
कुष्ठ रोगी क्यों नहीं, आप उनको जो है सहायता करेंगे तो आपको शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी, आपके ऊपर शनि प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पराक्रम के भाव में आएगी। यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, आपके इष्ट मित्र जो आपकी सहायता करेंगे, आपके दोस्त आपकी सहायता करेंगे, आपका डिजिटल वर्क चमकेगा, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में जो है आप जब अद्भुत कीर्ति प्राप्त करेंगे, आपका हर काम की तारीफ होगी, आपका कॉन्फिडेंस जागेगा। जो आप हिच्चाई आपकी जो है मर चुकी थी, आप सोच चुके थे कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो वहां पे आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप उस काम को करोगे और धीरे 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 आप जो है प्रगति करोगे। जो काम आदमी रोज करता है, जिस काम को मन लगा के करता है और खूब करता है, एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। चींटी 100 बार पहाड़ चढ़ती है और 101 बार में पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाती है। तो हिम्मत मत हारिए, आप अपने काम में लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को अगर हम हमारा वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे ग्रह कभी काम नहीं कर रहे, कभी हमारे साथ में एक दिक्कत आ रही, हमारा क्या होगा, हम लेकिन हिम्मत मत हारिए प्यारे भक्तों, एक न एक दिन हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर आएगी। आप हनुमान जी पे विश्वास रखिए। हनुमान जी कभी कभी बहुत देर तक सुनते नहीं है, जब सुनते हैं तो आपके काम धड़ल्ले से हो जाते, जो काम आपने कभी सोचा ही नहीं होगा वो काम भी कर देते हैं। अद्भुत निराले जो है हनुमान जी है, हमारे गाय वाले हनुमान जी तो अद्भुत है, आपके कामों की जो है झड़ी लगा देंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद का जो हाथ रख देंगे। प्यारे भक्तों, इसी दौरान 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी हो रहे हैं, तो वे भी आपको अद्भुत लाभ देंगे, क्योंकि वे आपके 9वें घर में बैठे हुए हैं, भाग्य के घर में बैठे हुए, बहुत अच्छी जगह, यानी कि आपसे जो है धार्मिक काम कराएंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि होगी, मंदिरों में आप जाएंगे, यात्राएं हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा, आप किसी धर्म स्थान पर भी यात्रा कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके लगन पे पड़ने से मान सम्मान यश वैभव कीर्ति आपके कदम चूमेगी, आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, आपके छठे घर को भी जो है उसका भी फल आपको मिलेगा, मीन राशि है, तो रोग शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। इधर गुरु का जो आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, गुरु का आपका तीसरा घर भी है, तो गुरु के बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु की जो है लगन पे दृष्टि पड़ने से लगन आपका मजबूत होगा, आपका शौर्य, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी जो स्थिति जो है अनुकूल होती चली जाएगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी यकीन नहीं कर सकते कि आप इस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। ये गुरु देवगुरु बृहस्पति का कमाल होगा। प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 14 मार्च को सूर्य देव पंचम घर से छठे घर में आ जाएंगे, वो भी मीन राशि में आ जाएंगे, वहां पे भी अद्भुत लाभ प्राप्त होगा आपको, क्योंकि सूर्य और राहु का जो ये पंचम घर में मिलन था, यहाँ पे ग्रहण दोष बना हुआ था, तो ये दोष से हट करके सूर्य जो है यहाँ पे आपको इसी महीने जो है अद्भुत लाभ प्राप्त कराएंगे और आपके अनेक काम बने, आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त, आपका राजकीय काम बनेगा, सरकारी काम करने में आप विजय प्राप्त होगी, सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको मेडल, आपको इनाम और आपको कई चीजों में प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे शुक्र आदित्य राजयोग जो बनेगा, मैंने अभी पहले बताया है कि शुक्र आदित्य राजयोग भी आपका क्षेत्र में बन रहा है, यहाँ पे उसका लाभ प्राप्त आपको होगा। राजयोग तो राजयोग है, वह आपको कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करेगा। प्यारे भक्तों, मैंने कहा कुछ न कुछ का मतलब है आपको धन की प्राप्ति, क्योंकि सूर्य जो है आपके लाभ के घर के, आपके एकादश भाव के, आय के प्राप्त करने वाला घर है, तो आपके आय में वृद्धि होगी, आपको धन प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आप जिस काम की इच्छा रखते हैं उसमें आपको जो है सम्मान मिलेगा, वह काम आपका बनता हुआ नजर आएगा और कई काम आपके बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में इस महीने होने जा रहा है, अद्भुत लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हाँ, एक योग थोड़ा सा है, वो है अंगारक योग, क्योंकि जब मंगल और राहु
एक साथ मिलते हैं तो एक अंगारक योग बनता है। तो वहां पे आपने हनुमान जी की उपासना करनी। अंगारक दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां हनुमान जी की कृपा आ जाती, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तो तात तुम पाए। तो हनुमान जी की कृपा से आपके सभी काम बन सकते हैं। कोई जगत में ऐसा काम नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल नाम की शब्द जो है उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी सब काम कर सकते हैं। आपका भरोसा हो। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो नए हमारे नए व्यूअर हैं, वो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं उसी प्रकार से आप भी देने का कष्ट करें। यानी कि अपने इष्ट देव का नाम, अपने कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उससे आपके ऊपर कृपा आती है और हमारा हौसला बढ़ता है। और फिर हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे और आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहेंगे। और एक निवेदन नए वाले व्यूअर से मेरा है कि आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और पुराने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वे लाइक शेयर अवश्य करें और जिस प्रकार से वो सहयोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं वीडियो के अंत में। आपने क्या उपाय करना है? आपने इस दौरान शुक्रदेव की पूजा करनी है। शुक्रवार को जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और शुक्र के मंत्र बीज मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम द्राम दीम द्रौं सह शुक्राय या शास्त्र शुक्रदेव का आप कर सकते हैं। उससे आपके घर में जो है शुक्र की कृपा होगी। शनिदेव की आप पूजा करें, हनुमान जी की आप पूजा करें। मंगल और शनिदेव शनिवार को जो आप पूजा करते रहे। आप चाहें तो आप अपने गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। अद्भुत हनुमान जी जो 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है उसको जीवित कर सकते हैं। असंभव काम भी हनुमान जी कर सकते हैं, उनके लिए कोई असंभव नहीं। ये जुम्बा कॉलोनी की घटना है। ये जुम्बा कॉलोनी जो है गाजियाबाद में है। आनंद विहार एक जगह है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, यानी कि बॉर्डर पे है ये। वहां पे ही जुम्बा कॉलोनी है, वहां पे जो है ये घटना घटी है। 5 मंजिल से जो है 17 साल की लड़की गिरी और उसको श्री हनुमान जी ने जीवित किया। ये वीडियो हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान पे आपको मिलेगा। इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में भी लगा हुआ। आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल का लिंक इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे और वहां से आप जा सकते हैं। तो आप दूसरे चैनल को भी देखते रहिए। साथ के साथ इस चैनल की वीडियो जो दूसरे चैनल की बात मैं कर रहा हूं आप देखते रहिए। तो प्यारे भक्तों, आप हनुमान जी सुनिए। और एक निवेदन मेरा है कि अपनी जन्म कुंडली का विवेचन आप किसी ज्ञानमान ज्योतिषी से अवश्य कराएं, क्योंकि अगर ये 2-3 ग्रह आपके अनुकूल है तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा और नहीं तो आपको मैंने जो कुछ बताया उतना फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण है क्योंकि आपका ग्रह या तो अस्त है, या तो ग्रह आपका उच्च का नहीं है, या जब आप पैदा हुए उस समय ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, या अच्छे भाव में नहीं, या शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। अगर आपका शुक्रदेव अच्छे प्रभाव में है तो आपको बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये गोचर का फल है। असली कुंडली तो आपकी लग्न कुंडली है, आपकी होरा कुंडली है, आपके षटबल है और आपका जो है नवांश है जो आपका फल देता है और आपको बताता है कि आपके फला समय में क्या क्या आपके साथ घटित होने वाला है। यानी कि आपकी दशा, आपकी महादशा, आप किस समय क्या फल आपको प्राप्त होना है वो आपकी कुंडली बताती है। प्यारे भक्तों, हमने आपको बताया आपने शुक्र देव की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, आपने शनिदेव की भी पूजा करनी है। आप दशरथ शनिशोत पढ़ सकते हैं, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और मंगल शनि की पूजा आप करते रहिए। आपके जीवन में जो है जो काम आप सोचेंगे वो काम अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल आपका धन का कारक है, मंगल आपका व्यापार का भी कारक है, मंगल आपका जो है पारिवारिक सुख का कारक है। तो ये तीनों चीजें, ये पारिवारिक सुख आपको तब प्राप्त होगा जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी। मंगल का प्रभाव हनुमान जी की कृपा से आता है। तो मंगल आपका मंगल ही मंगल करे।
आपके ऊपर धन की वर्षा करे। तो ये चीजें आप अवश्य करें। इसी के साथ जय सीताराम, जय गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव। आप अपनी कुंडली का विवेचन हमसे करवा सकते हैं। अपनी कुंडली को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके या अपनी जन्मतिथि दे सकते हैं।